আমি বাংলা জানি, আমি বাংলা বলবো। এন্টায়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল टीम एंड स्पेशली पुरुलिया टीम, आशीष मोदक सर टीम, আমি তোমারও ভালোবাসি। मुझे इतना ही आता है, राइट? तो हिंदी में बात करूंगा, समझने की कोशिश करिए। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके ग्रेट। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में आपको धीरे धीरे बताने की, राइट? अगर आपको समझ में आएगा तो आप ताली बिली मारेंगे, कुछ रिप्लाई करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। जानी नहीं, ये तो गड़बड़ है। तो दोस्तों मेरा नाम गणेश सोपारकर, ये तो समझ में आएगा ना? हाँ वेरी गुड। हाँ आप मेरे से मोटिवेशन लेने से अच्छा आप ही मेरे को मोटिवेट करिए, राइट ना? ओके। तो मेरा नाम गणेश सोपारकर और मैं मुंबई से एक सटा इलाका है कल्याण करके, वहाँ पे रहता हूँ। और आज के 12 साल पहले इस इंडस्ट्री को मैंने पहली बार देखा था। जब मैं कॉलेज करता था तब इस बिजनेस को मैंने देखा था। जब ये बिजनेस को मैंने चालू करने का डिसीजन लिया तो पिताजी बोले ये बिजनेस आपको करने का नहीं है। तो मेरे कुछ ख्वाहिशें थी, सपने थे जो मेरे को हकीकत में लाना था। इसके लिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मालूम था कि नौकरी में कुछ भी मेरा जिंदगी में जो सपने हैं वो सपने रहेंगे, कभी हकीकत में नहीं आएंगे। और मुझे सपनों को हकीकत में लाना है तो कोई ना कोई मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो ये जब बिजनेस को मैंने पहली बार देखा तो मुझे ये समझ में आया कि ये बिजनेस में मेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है और मेरा लाखों रुपए का फायदा यहाँ से हो सकता है। कई सारे लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया तो मैं भी यहाँ से कमा सकता हूँ। तो मेरे पिताजी मेरे को पूरा ये बिजनेस के लिए मना कर दिए, बोले ये काम आपको करना नहीं है। लेकिन पिताजी की बात मैंने ना मानते हुए, यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मतलब सारे लोग इस बिजनेस को मिलके कर रहे हैं। लेकिन मेरे परिवार में ऐसी स्थिति नहीं थी, स्थिति पूरा निगेटिव था। लेकिन मेरा डिसीजन था कि मुझे ये बिजनेस करना है। अभी कैसे सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये बात बता सकता हूँ कि यहाँ तक मतलब मामला पहुंच गया कि आपको अगर ये बिजनेस करना है मतलब मुझे, तो पिताजी बोले कि मेरे घर पे रहने के लिए आपको जगह नहीं है। तो मैं भी वही पिताजी का बेटा, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है पापा। तो मैंने भी बोरिया बिस्तर बांध लिया। नासिक में मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर नया नया बना था, तो नासिक में जाके एक बस स्टैंड का जो बस स्टैंड होता है वहाँ पे बस स्टैंड पे सोता था रात को। सुबह रेडी होके लोगों को प्लान दिखाना चालू किया और पापा को बोला था जब भी कामयाब बनूंगा तभी घर पे आऊंगा। तो घर का दरवाजा पूरा टोटली बंद कर दिया। तो दोस्तों आज बोलते हैं इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है, राइट? आज एज ऑफ 32 आज फाइनेंशियली फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, पैसे को एंजॉय कर रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ और आज 32 उम्र में रिटायर्ड जिंदगी जी रहा हूँ। आपके भी जीवन में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसके लिए आपके पास कुछ सपने होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, राइट? वो कैसे होगा उसके लिए मैं मेरे जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगा। कभी भी स्टेज से ऐसा बात नहीं किया है, ट्रेनिंग में बात किया है, लेकिन इधर सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सारे लीडर्स हैं, इसके लिए वो बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं। हेलो, ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम भी कभी जीरो से स्टार्ट किए हैं, राइट? मेहनत किए तभी ये लेवल पे आके आए हैं, यस और नो, राइट? तो ये बिजनेस में यहाँ तक क्यों पहुंचा, उसके लिए मेरा जिंदगी में क्या घटनाएं हुई वो मैं पहले बताना चाहूंगा। तभी तो मैं ये सारी चीजें कर पाया, क्योंकि एक नॉर्मल कोई भी नौकरी करने के लिए कोई भी इतना बड़ा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जो बॉस बोलेगा वो वही करना है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बिजनेस को करना है तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यस और नो फ्रेंड्स? ओके, तो वो सामना आप करने के लिए आपके अंदर, राइट, वो जज्बा आने के लिए, राइट, कुछ चीजें आप उसको पर्पस बोला जाता है, वो आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं भी जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे पास भी कोई भी पर्पस नहीं था। पर्पस माने उद्देश्य, हिंदी में बोलेंगे, मराठी में हमारे हेतु बोलते हैं, राइट? हिंदी में उसको उद्देश्य बोलते हैं। और उद्देश्य होना चाहिए, ओके, उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरे पास में भी ये बिजनेस जब ज्वाइन किया था तभी एकदम प्रॉपर उद्देश्य नहीं था। तो मुझे हर बार पूछा जाता था, जैसे सारे लोग इधर लीडर्स लोग पूछते हैं कितने लोगों को गाड़ी चाहिए,
तो सारे लोग हाथ खड़ा करते, तो मैं भी खड़ा करता था, क्योंकि हाथ खड़ा करने के लिए क्या प्रॉब्लम है भाई, राइट। कितने लोगों को घर चाहिए, लेकिन जब सेकंड सवाल जब पूछा जाता था कि आपको गाड़ी क्यों चाहिए, तो उसका कोई जवाब नहीं है, राइट। हाँ ऐसे ही चाहिए, उसके पास में तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये जस्ट मैं विश कर रहा था कि मेरे को एक इच्छा थी मेरी कि मेरे पास कार होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए उसका प्रॉपर कारण मुझे भी मालूम नहीं था, शायद आपको भी मालूम नहीं होगा। ये बात बताने के पीछे का मकसद ये है कि आपको भी वो कारण मालूम होना चाहिए, इसके लिए मैं ये घटना मेरी जिंदगी की आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं शुरुआत किया था, मेरे को 1-2 महीना ही ज्वाइन करके इस बिजनेस में हुआ था, एक घटना मेरे जिंदगी में ऐसी घटी। जो मेरी जो माँ है वो देहाती औरत समझ में आया, मतलब गांव की लड़की थी और उसकी शादी हो गई और सिटी में आ गई। तो शादी करके सिटी में आ गई तो देहाती औरत मतलब पैसा बचाने का बहुत सोचती है, राइट। बहुत मेहनत से, राइट ना। पापा मम्मी और हमारा एक छोटा सा घर, हमारा अगर घर का आपको साइज बताओ ना, हम कल्याण में कितना घर में मेरा परवरिश हुआ, ये जो स्टेज है वो हमारा घर। अभी आप सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत पैसे वाले घर से बिलोंग करता हूँ, नहीं, मैं भी एक आम इंसान। मेरे पिताजी लोहार समझ में आता आपको, ब्लैक स्मिथ, राइट। अभी आप सोचिए लोहार और लोहार का लड़का करोड़पति, इसका कुछ संबंध है क्या? कुछ भी संबंध नहीं है। तो ऐसी परवरिश हुई, राइट, पापा विरोध में। लेकिन ये बिजनेस मैंने क्यों किया? तो देहाती औरत मेरी माँ शादी होने के बाद सिटी में आ गई, बचाने का हर टाइम कार्यक्रम चलता था, राइट, बचपन से देखता था उसको। तो हमारा कल्याण सिटी में एक नया मॉल खुला था, 2007 की बात आपको कर रहा हूँ। नया एक मॉल खुला था, तो मेरे को ऐसा लगा कि माँ को एक दिन हम मॉल के अंदर लेके जाएंगे। खरीदना कुछ भी नहीं है, खाली माँ को घुमाने के लिए लेके जाना है। कि ऐसा भी एक दुकान होता है, ऐसी दुकान होता है और सारा गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सब कुछ मिलेगा, खाली घुमाने के लिए लेके जाना है। तो ऐसी घटना हुई मेरे साथ। गर्मी के दिन थे, माँ और मैं, राइट, बाइक पे हम लोग निकले। अभी मॉल के अंदर जाते तो पार्किंग सेक्शन होता है अलग से, राइट ना। तो पार्किंग के अंदर जा रहे हैं, तो पार्किंग के अंदर जाते वक्त ऐसा मेरे साथ में एक सिनारियो हुआ कि मैं जैसे गाड़ी पार्क कर रहा था तो मेरे बाजू में एक ना ब्लैक कलर का एक स्कॉर्पियो आया और स्कॉर्पियो में से एक औरत उतरी जो मेरी माँ के उम्र की थी और ड्राइवर सीट से मेरे उम्र का उसका एक लड़का उतरा। तो पता चलता है ना उम्र से माँ और बेटा रहेगा, हेलो, तो माँ और बेटा रहेगा ऐसा वो उनका एज से तो मालूम पड़ा। और जैसे वो दरवाजा खुला ना तो वो गर्मी में ठंडी के एसी का तुरंत फीलिंग आता है ना, दरवाजा खुला तो एसी का फीलिंग आया, तो अंदर एसी चल रहा है और हम पूरा पसीने पसीने से एकदम, राइट, एकदम हालत खराब है हमारा। तो एसी से दोनों लोग उतरे और सडनली मेरे मन में एक ख्याल आया कि गणेश तू अपने आप को इतना होशियार समझता है, राइट, देख तेरे उम्र का वो लड़का अपनी माँ को एसी कार में बिठा के लेके आया और तू हरामखोर अपनी माँ को बाइक पे लेके गया। देख तेरी माँ की परिस्थिति देख, अवस्था देख। कभी कभी ऐसा जिंदगी में घटनाएं होती है कि अपना खुद का ही अपने ऊपर ही मतलब अपने को गुस्सा आता है, होता है ऐसा कभी, और ऐसा मारने का मन करता है। बहुत गिल्टी फील हुआ उस दिन और जिंदगी में पहली बार अंदर से आवाज आई यार अपने पास कार क्यों होना चाहिए कि जब तक माँ को उसके अंदर बिठाऊंगा नहीं तब तक कलेजों को ठंडक नहीं पहुंचेंगे। पूरा मूड खराब, राइट, माँ को लेके अंदर से घूम के आए, कुछ भी खरीदा नहीं, पूरा नर्वस। अच्छा ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी, बाकी लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, खाली मेरे ही मन में चल रहा है सारी बातें। जब बाहर आए तो माँ को मैंने एक बात बताई थी कि मम्मी अब इस मॉल के अंदर तभी आएंगे जब हमारे पास में कार होगी, तब तक नहीं आएंगे। और टच वुड हुआ ऐसा ही। मेरे जिंदगी का पहला कार, मेरे खानदान का पहला कार 15 जुलाई 2008 में मैंने खरीदा और हम लोग गए थे उस मॉल के अंदर, राइट, पूरा फैमिली, हम जॉइंट फैमिली, तो पूरा फैमिली हम लोग उस मॉल के अंदर गए और माँ के हाथ में ट्रॉली दिया और बताया तेरे को जो भी लेना है इस ट्रॉली के अंदर आप डाल सकते हो, बिल तेरा आज बेटा भरने वाला है। वो जो फीलिंग है, वो जो भावना है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता, उसको आप समझने का कोशिश करिए। फ्रेंड्स, जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया तो बहुत सारी मुश्किलें आई। एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, आज बहुत मान सम्मान मिलता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमारे जैसे बनना आपको आप चाहते हो, राइट।
लेकिन जिंदगी का ये भी सच जान लो, जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो शुरुआत में 15 मंथ्स मेरे को इनकम नहीं आया था। 15 मंथ्स मेरे को इनकम नहीं आया था। 15 मंथ्स, 15 महीना में दिन रात इस बिजनेस के लिए एक किया, लेकिन 15 महीना 1 रुपया भी नहीं कमाया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। बहुत सारे लोगों को 15 दिन भी चेक नहीं आया ना तो बोलते कि मेरे से नहीं, मेरे से होवे ना बोलते ना, हाँ राइट। 15 मंथ्स इनकम नहीं आया, लेकिन मैं कभी भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरी माँ को कार में सीरियसली बिठाना चाहता था, राइट। तो कभी निराश नहीं हुआ। ये 15 महीना में इस बिजनेस में संघर्ष करने का एक ही कारण कि हर टाइम मेरा वो पर्पस मुझे याद दिलाती थी कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, वाई, क्यों कर रहा हूँ। मेरी माँ को बिठाना है कार के अंदर, मेरी माँ को बिठाना है कार के अंदर, वो हमेशा याद आता था, हमेशा याद आता था। तो 15 मंथ्स चेक आने के बावजूद, ना आने के बावजूद भी मैं कभी नेगेटिव हुआ नहीं। लेकिन और एक सच्चाई मैं बता रहा हूँ, 15 महीने के बाद में मेरा पहला चेक आया, 2,10,000 का नहीं, 500 रुपए का। हेलो, 500 रुपए का। अब ये 500 रुपए का चेक 15 महीने के बाद आया तो उसका क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए सीलिंग के बराबर था। 15 महीने के बाद पहला चेक। लेकिन ये भी सच्चाई जान लीजिए, मेरे को इस बिजनेस में 12 साल हो गए। 12 साल मतलब कितना हफ्ता हो गया, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 15 मंथ्स मैंने एक भी चेक नहीं लिया। 15 महीने के बाद में जब चेक लेना स्टार्ट किया ना, जब इंसेंटिव लेना स्टार्ट किया, आज तक एक भी हफ्ता ऐसा नहीं गया मेरा चेक नहीं आया। तो हो सकता है आपका भी चेक ना आए, बहुत टाइम नहीं आए, राइट। तो कभी भी निराश मत होना, हमेशा अपना वो चीज याद करके रखना कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रही हूँ। जब आपको मालूम है इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूँ, तब आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जब मुझे मालूम था कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, तो पिताजी ने घर से निकालने के बाद भी मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं रहूंगा कहाँ पे, खाऊंगा कहाँ पे, नहीं, राइट। वो सारा चीज मेरे जिंदगी में हुआ। मेरा पहला गाड़ी आया महिंद्रा लोगान, जो मैंने 15 जुलाई 2008 में खरीदा। अभी मैंने 1.25 साल पहले होंडा सिटी लिया, जिसका दाम है 16.5 लाख रुपया, राइट। एक पासपोर्ट मेरा पूरा थप्पा लग के खत्म हो चुका है, मतलब इतना कंट्री में जाके आया हूँ, राइट। और क्या बोलो, घर की बात, इतना सा घर में स्टार्ट किया था। कल्याण सिटी में 2 रो हाउस है, 1 करोड़ से भी ज्यादा दाम है उसका। अभी नासिक में मैं एक फ्लैट खरीदा हूँ, जहाँ पे अभी मैं हस्बैंड वाइफ रहते हैं, राइट। अब यूट्यूब पे जाएंगे ना, पार्क साइड रेसिडेंसेस खाली डालिए तो आपको मैं कौन सा सोसाइटी में रहता हूँ ये आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल खाली एक ही बात बताऊंगा, अगर आप में से कोई मेरे घर पे कभी आने का अगर मुहूर्त निकला तो जाते वक्त आप इतना सोच के जरूर जाएंगे, सर जैसा घर मेरे को भी बनाना चाहिए, पक्का, डेफिनेटली। आज ऐसे घर में रहता हूँ, बस आधा किलो सोना लिया है, और क्या, हाँ, महीने का 4-5 लाख रुपया इनकम है, गरीब जिंदगी है। अभी टाइम फ्रीडम की थोड़े टाइम पहले मैंने बात किया, शादी के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाहिए, राइट। लेकिन वो समय भी मैं MI लाइफस्टाइल के अंदर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए मुझे जिंदगी भर